नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे 29 अक्टूबर के द हिंदू एडिटोरियल में आई हुई वोकैब के बारे में। तो आज का हमारा पहला वर्ड है हाइटस। हाइटस का मतलब होता है ए ब्रेक और पॉज इन एक्टिविटी, मतलब अंतराल या फिर विराम। किसी कार्य, गतिविधि या प्रक्रिया में अस्थायी रुकावट या विराम। मतलब जो रुकावट है वो कैसी है? अस्थायी है। इसका ध्यान रखना है। सेंटेंस से समझेंगे। लंबे अंतराल के बाद गायक एक नए एल्बम के साथ लौट आया। तो इसको कैसे बोलेंगे? आफ्टर ए लॉन्ग हाइटस द सिंगर रिटर्न विद ए न्यू एल्बम। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे पॉज या ब्रेक, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे कंटिन्यूएशन या फ्लो। अब मैं आपको बताता हूँ इस वर्ड को याद करने की एक ट्रिक। देखिए, ये जो वर्ड है कैसे बना है? ये बना है हाई, एट और अस से। ठीक है, तो हम एक सिचुएशन को समझते हैं या एक सिचुएशन को इमेजिन करते हैं कि हम कहीं पर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये अस किसके लिए यूज होगा? मान लो हमारे लिए। ठीक है, तो कोई अगर हम रास्ते में जा रहे हैं और कोई हमें दिखता है तो क्या करता है? हमें हाय बोलता है। ठीक है, तो हमें रुकना पड़ता है उसके लिए। तो हमें एक सिचुएशन को इमेजिन करना है कि हम रास्ते में जा रहे हैं और कोई हमें हाय बोलता है। ठीक है, हाय एट अस, कि हमारे सॉरी कि हमें हाय बोला किसी ने और हम चल रहे थे। तो हमें थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा उससे बात करने के लिए। तो किसी ने हाय बोला हमारे ऊपर, थोड़ी देर के लिए हम रुके। तो यही रुकावट इसका मतलब है, हाइटस का। तो इस ट्रिक के साथ हम इस वर्ड का मीनिंग याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब है स्टेट ऑफ ग्रेट कंफ्यूजन और डिसऑर्डर। अराजकता, उथल पुथल या अशांति। जब किसी स्थिति में भारी अशांति, चिंता या अव्यवस्था होती है तो उसके लिए क्या, कौन सा वर्ड है? टर्मोइल। सेंटेंस से समझते हैं। चुनाव के बाद देश राजनीतिक उथल पुथल में था। इसको कैसे बोलेंगे? द कंट्री वाज इन पॉलिटिकल टर्मोइल आफ्टर द इलेक्शंस। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे केओस और डिसऑर्डर, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे पीस या फिर काम। अब इस वर्ड को याद करने की ट्रिक क्या होगी? अब देखिए, ये जो टर्मोइल है इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। टर्न प्लस ऑयल। ठीक है, ऑयल का मतलब क्या होता है? तेल। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का अगर हमें तेल निकालना होता है तो हम उसको तोड़ते मरोड़ते हैं, उसके अंदर उथल पुथल करते हैं। ठीक है, मान लो बादाम का तेल निकालना है तो उसको प्रेस करना पड़ेगा। बहुत सारे बादाम कहीं पर किसी मिक्सचर वगैरह में डालने पड़ेंगे, और उसको क्या करने पड़ेगा? उसके अंदर उथल पुथल करनी पड़ेगी, तब जाके उसका तेल निकलेगा। तो इस तरीके से इस ट्रिक के साथ हम इस वर्ड का मीनिंग याद रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो कभी भी आपको ये वर्ड कहीं पर दिखाई दे, टर्मोइल, इसको याद रखेंगे कि हाँ, ये वर्ड मैंने पहले पढ़ा है। किस ट्रिक के साथ याद किया है? मैंने एक मैपिंग बना ली अपने माइंड के साथ। टर्न ऑयल, कि किसी चीज़ को टर्न करके उसका ऑयल निकालना, यानी उसके अंदर उथल पुथल करना। तो ये ट्रिक हो जाएगी इसको याद करने की। अगला वर्ड है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है ए लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध या फिर बाधा। कोई ऐसी चीज़ जो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता या क्रिया पर रोक लगाती है। सेंटेंस से समझते हैं। आर्थिक बाधाओं ने उन्हें छुट्टियों पर जाने से रोक दिया। तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स स्टॉप्ड देम फ्रॉम गोइंग ऑन वैकेशन, यानी कि वो आर्थिक कारणों की वजह से वैकेशन या छुट्टियां मनाने नहीं जा पाए। तो उनके कारण कैसे थे? या फिर जो जिसकी वजह से उनको वो बाधा का सामना करना पड़ा, वो कैसे थे? वो फाइनेंशियल थे। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट का मतलब बाधा। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? देखिए, इसको भी हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। कॉन्स्टेंट को बोलते हैं ऐसे कॉन स्ट्रेट। कॉन स्ट्रेट हमारे दिमाग में आना चाहिए। जैसे कि मैं इस वर्ड को पढ़ूँ कंस्टेंट, तो मेरे दिमाग में आना चाहिए कॉन स्ट्रेट। अब इससे मैंने एक सिचुएशन बनाई है क्या, कि मैं सीधा जा रहा हूँ और क्या आता है, एक रास्ते में बाधा आ जाती है। ठीक है, एक बैरियर आ जाता है जिसकी वजह से मैं सीधा नहीं जा पाता, मैं टेढ़ा जाके फिर उसको पार करके निकलता हूँ। तो मैं जब इसको देखता हूँ, इस बैरियर को या फिर इस बाधा को देखता हूँ, तो मेरे मन से क्या निकलता है कि कौन जाएगा स्ट्रेट ऐसे? यानी कि मुझे जाना क्या कैसे था? स्ट्रेट, सीधे जाना था। लेकिन मैं स्ट्रेट नहीं जा पाया, इस बाधा की वजह से मैं ऐसे मुड़ कर गया, स्ट्रेट नहीं गया। ठीक है, तो स्ट्रेट क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि बीच में एक बैरियर आ गया, एक बाधा आ गई, एक रुकावट आ गई। तो इस रुकावट की वजह से मेरे मन में या फिर मेरे मुंह से क्या निकला कि ऐसे कौन स्ट्रेट जाएगा? ठीक है, क्यों? क्योंकि बीच में क्या आ गई? बाधा या फिर बैरियर आ गया। इस तरीके से हम इस वर्ड का मीनिंग याद रख सकते हैं। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे फ्रीडम या लिबर्टी। अगला वर्ड है लिंगरिंग। लिंगरिंग का मतलब होता है लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, स्लो टू एंड, लंबे समय तक
बना रहना, देर तक ठहरना, मतलब कोई चीज़ जो समाप्त होने में समय लेती है या लंबे समय तक टिकी रहती है, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? लिंगरिंग। सेंटेंस से समझते हैं, फूलों की खुशबू कमरे में देर तक बनी रही। द फ्रेगनेंस ऑफ फ्लावर्स वाज लिंगरिंग इन द रूम। सिनोनिम इसके हो जाएंगे रिमेनिंग या परसिस्टिंग, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे फेडिंग या वैनिशिंग। अब इसको याद करने की ट्रिक कैसे बनाएंगे, देखिए इसको भी मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको ऐसे तोड़ लेते हैं। लॉन्ग रिंग, रिंग का मतलब होता है बजाना, लॉन्ग मतलब लंबा या लंबी। अगर हम किसी घंटी को लंबे समय तक बजाते हैं तो उसकी आवाज़ काफ़ी देर तक गूंजती रहती है, यानी कि उसकी जो असर है वो थोड़ी देर तक सुनाई देता रहता है। तो लिंगरिंग का मतलब क्या होता है? लंबे समय तक बना रहना या देर तक ठहरना। तो इसको बनाने की ट्रिक है, या सॉरी याद करने की ट्रिक है, लॉन्ग प्लस रिंग, यानी कि एक रिंग को बहुत लंबे समय तक बजाया या उसको रिंग किया, जिसकी वजह से आवाज़ कई देर तक गूंजती रही। इस तरीके से हम इस वर्ड को भी याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है रीकिंडल, जिसका मतलब होता है टू रिवाइव और ब्रिंग बैक टू लाइफ और इंटरेस्ट, फिर से जगाना या पुनर्जीवित करना। मतलब किसी भावना, रुचि या संबंध को दोबारा जीवित करना या फिर से शुरू करना। सेंटेंस से समझते हैं, यात्रा ने उस उनकी दोस्ती को फिर से जगाने में मदद की। द ट्रिप हेल्प देम रीकिंडल देयर फ्रेंडशिप। सिनोनिम्स के हो जाएंगे रिवाइव या रिन्यू, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे एक्सटिंग्विश या फिर सप्रेस। अब देखिए ये जो रीकिंडल है, इसमें दो वर्डों से बना हुआ है, ये री और किंडल। किंडल का मीनिंग क्या होता है? किंडल का मतलब होता है जलाना या फिर इमोशंस को जगाना, इमोशंस को जगाना। तो अगर ये चीज़ दोबारा की जाए तो उसके लिए हम बोलेंगे रीकिंडल, यानी कि फिर से जगाना या पुनर्जीवित करना, किसी चीज़ को दोबारा से जिंदा कर देना, उसको रिवाइव कर देना या फिर उसको फिर से जगा देना, इमोशंस को दोबारा से जगा देना, उसके लिए ये हम बोलेंगे रीकिंडल। तो किंडल का मतलब क्या होता है? जलाना। तो अब ये किंडल का मतलब हमें याद रखना पड़ेगा, किंडल किससे बना हुआ है? कैंडल से बना हुआ है। कैंडल को हम क्या करते हैं? जलाते हैं। ठीक है, तो कैंडल से रिलेट करके हम किंडल का मीनिंग याद रखेंगे, और किंडल का मतलब क्या होता है? जलाना या इमोशंस को जगाना। अगर दोबारा ये चीज़ें करनी है तो री लगा देते हैं। तो रीकिंडल का मतलब फिर से जगाना या पुनर्जीवित करना। अगला वर्ड है इंक्लेमेंट, जिसका यूज़ होता है मौसम के लिए। अगर मौसम स्टॉमी, अनप्लेजेंट, हार्श है, यानी प्रतिकूल, कठोर या कोई खराब मौसम है। स्टॉमी मतलब तूफानी मौसम है। अनप्लेजेंट मतलब जो सुहावना नहीं है। हार्श मतलब कठोर, यानी ऐसा मौसम जो प्रतिकूल है या कठोर है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम इस वर्ड को, इंक्लेमेंट को। ऐसा मौसम जो कठोर, ठंडा या तूफानी हो। खराब मौसम के कारण मैच रद्द कर दिया गया। तो मौसम कैसा था? खराब था। द मैच वॉज कैंसल्ड ड्यू टू इंक्लेमेंट वेदर। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे सीवियर या हार्श, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे प्लेजेंट या मिल्ड। इस वर्ड की ट्रिक आप मुझे बताएंगे कि इस वर्ड को याद करने की ट्रिक क्या हो सकती है। ये चीज़ मैं आपके लिए कमेंट सेक्शन के लिए छोड़ देता हूँ। आप खुद ट्रिक बनाओगे और उस ट्रिक को कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करना। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।